तो ये रहा हमारा, दिखाई तो नहीं पड़ रहा, मैं दिखला देती हूँ। हाँ, ये पोहा बना है ना आज का नाश्ते में। और ये मैंगो मैंगो शेक बनाया है। आम तो रोज रोज काट कर खाते हैं, है ना। तो आज सोचे जरा जरा इसको शेक बना करके भी देखते हैं कैसा लगता है। हेलो, हेलो, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। दोपहरी। और दौला, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे ही हैं। और आज का नाश्ता में पोहा, मैंगो शेक ये सब मिला है। और अगर हम लोग का ब्लॉग को देखते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दिएगा, अच्छा लगता है तो। और जो नए देखने वाले हैं और जो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा चाहे आपका जो ब्लॉग का परिवार है बढ़े। हाँ, ताकि हम कुछ और नया करें तो आप लोग कुछ दिखा सकें नया, है ना। और आप लोगों के मतलब कि सब्सक्राइब करने से हमारा जो है वो हौसला अफजाई होता है, हाँ। बढ़ता है, ताकि लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कुछ नया बना के दिखाएं, ऐसा लगता है। तो और हमसे यदि कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो फिर आइए हमारे साथ साथ आज नाश्ता चले कीजिए। पंखा बंद है तो गर्मी भी बहुत लग रही है ना। और फिर वही क्वेश्चन कि बच्चे नहीं हैं तो हर मुझे लगता है कि हर माता पिता को पता है कि आजकल बच्चे जो है देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, ठीक है ना। तो उनका इंतजार यदि हम करते हैं तो हमारा बहुत सा काम जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए हमने अपना जो रूटीन है उसे कंप्लीट करते जा रहे हैं। वो जब उठेंगे उनका बना हुआ है, जब उठेंगे जब तब उनकी अपना मर्जी खाएंगे। अपना खाएंगे। चलिए तब फिर लीजिए ये आप लोगों के लिए हमारे ये सुबह के नाश्ते में आप लोग भी शामिल हो जाइए और देखिएगा जरूर। मैं इसको बनाई हूं और आप लोग बतलाइएगा जरूर कि सही बना या नहीं बना। उसमें थोड़ा नींबू होना चाहिए था, वो मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं था। और ये पोहा बनाने के लिए सारी तैयारियां मैंने कर ली है। आप लोग देखिए कि क्या क्या रखा हुआ है। और मैं पोहा को धो करके रख ली हूँ और उसके साथ ही एक मीडियम आकार का प्याज छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और टमाटर और छोंक लगाने के लिए क्या बोलते हैं जीरा और राई और कड़ी पत्ता और थोड़ा सा बादाम। ये देखिए मैं बादाम दे दी हूँ और उसको चटकने तक मैं थोड़ा भून लूँगी, क्योंकि बादाम देने से एक पोहा में जो है कि एक अलग से क्रंचीनेस पता चलता है। अरे कोई नया रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं आज क्या खा रही हूँ आज के नाश्ते में मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, है ना। तो मत कहिएगा कि ये कोई बतलाने का चीज़ है, बतलाने का चीज़ नहीं है, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो आपसे तो भाई बातचीत करना, शेयर करना बनता ही बनता है कि नहीं। तो ये चटक गया और इसे अब मैं निकाल लूँगी। देखिए बादाम जो है वो चटक गया, वो भुन जाने के बाद अपने उससे एक आवाज़ आता है। तो इस तरीके से मैं बादाम को निकाल ली हूँ और कुछ तेल उसमें बच गया है, तो उसी तेल में मैं थोड़ा तेल और दे दूँगी। मैं सरसों के तेल से बना रही हूँ। आपको जिस तेल की ज़रूरत, मतलब जिस तेल से आप खाते हैं, यदि आप घी से खाते हैं तो घी से बनाइए या रिफ़ाइंड से खाते हैं तो रिफ़ाइंड से बनाइए। मैं सरसों के तेल से बना रही हूँ और जो बचा हुआ था उसी में और थोड़ा तेल दे दी हूँ। आपको जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप दीजिएगा। और सबसे पहले मैं राई और क्या बोलते हैं उसको, जीरा, उसका छोंक लगा दूंगी। देखिए तेल गरम हो गया था और मैं उसे दे दी। जीरा और राई के चटकते ही मैं मिर्चा काट के रखी थी उसे और जो कड़ी पत्ता था उसे मैं दे दी। और तेल तो गरम है तो कड़ी पत्ता को होने में ज़्यादा समय नहीं लगा और उसके थोड़ा तल जाने के बाद मैं तुरंत
प्याज दे दिया और प्याज को मैं तब तक भूनूंगी थोड़ा गुलाबी होने तक, और फिर मैं उसमें थोड़ा एक मीडियम आकार का टमाटर दे दूंगी। और यदि टमाटर ऐसे ही भून जाए तो ठीक है, और यदि नहीं भूनता है तो थोड़ा आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि टमाटर थोड़ा गल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कोई नई बात नहीं है, सब्जी चाहे कोई भी डिश जो है हर कोई बनाते हैं, तो हर किसी को पता है कि टमाटर गलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसके गलने तक हम इसको बनाएंगे। थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक दे देंगे, और थोड़ा सा अपने पसंद के अनुसार थोड़ा सा चीनी मैं तो दे दूंगी। आपको पसंद है तो ठीक है, अन्यथा आप नहीं मत दीजिएगा। और थोड़ा क्या बोलूँ, हल्दी दे देंगे, नहीं तो फिर वो सादा सादा दिखाई पड़ेगा। और जब बन जाएगा तो अंतिम में धनिया पत्ता ज़रूर से दीजिएगा। मेरे पास तो धनिया पत्ता नहीं था तो मैं नहीं दी हूँ। ये मैं इसलिए बतला रही हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है ना। और नींबू भी संजोग देखिए कि नींबू आज सुबह ख़त्म हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है ही कि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह सुबह हनी और नींबू पानी पीते हैं। तो जब मैं फ्रिज में देखने गई तो वहाँ नींबू नहीं था। थोड़ा पानी दे करके मैं इसे गला लूँगी। देखिए ये टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। कहने का मतलब है कि अब हमें इसमें पोहा डाल देना चाहिए। सारा चीज़ डाला हुआ है, थोड़ी हल्दी और नमक ये सब डाला हुआ है, तो सिर्फ अब पोहा डाल करके इसे अच्छी तरह से चला देंगे। पोहा से पानी निकल चुका है, तो जब तक सारे मसाले उसमें ना मिल जाए तब तक मैं इसको अब चला दूँगी। मुझे लगता है कि पोहा बन करके तैयार हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं, बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा। जानते तो आप लोग सबको ही हैं, लेकिन मैं जो बनाई हूँ मैं उसे दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पोहा कैसे बना आप लोग खाइएगा, बनाइएगा, खाइएगा ज़रूर, और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आप किस तरीके से बनाएं और उसे खाएं। देखिए पोहा जो है वो बनके तैयार हो गया है, और अब मैं इसमें भुना हुआ जो बादाम था उसे मैं डाल दूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर धनिया पत्ता होता, धनिया पत्ता डाल देते तो और भी अच्छा लगता, लाल पीला और हरा, एक अलग तरह का नज़र आता। लेकिन मेरे पास नहीं होने के कारण मैं धनिया पत्ता इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप डालिएगा ज़रूर। और मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेले हूँ। हाँ, साहब ड्यूटी जा चुके हैं, और ब्रेकफास्ट के बाद और मैं कुछ भी शूट नहीं की थी। तो एक छोटा सा आज का मेरी जो प्रयास है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बतलाइएगा ज़रूर, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से हम आप सबों का धन्यवाद करते हैं। फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।